Morning guys, how are you? Hope you're doing well. So let's start with today's topic. ओके, तो आज हम क्या बात करेंगे। कल मैंने आपको किडनी के बारे में बताया था कि आपको किडनी का फंक्शन सही तरह से आपका काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी अर्ली स्टेज पे आपको पता चलता है कि आपकी किडनी में कोई डैमेज है, तो आपको उसके लिए कौन से फ्रूट खाने हैं। ठीक है, कौन सा डाइट ऐसा लेना है जिससे आपकी किडनी की हेल्थ अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो कल मैंने कुछ बताया था आपको। कल 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 मैंने क्या क्या बताया था आपको। एक बताया था एप्पल बताया था, ब्लूबेरी बताया था, ओमेगा 3 बताया था और स्ट्रॉबेरी बताया था। ठीक है, तो आपको पता कैसे चलेगा पहले तो कि किडनी की हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो पहले मैंने बताया था कि आपको नीचे में सूजन होगा, आपके गुर्दों में प्रॉब्लम होगा और आपको पैरों में सूजन होगी। ठीक है, और आपको लथार्जिक होगा, थकावट बहुत रहेंगी, काम करने का मन नहीं करेगा, हमेशा सांस भी फूलती रहेंगी। तो ये आपके सिम्टम्स है किडनी के, जो कि जिनको भी किडनी लगता है कि अर्ली स्टेज में अगर डैमेज है, हमको पता चलता है ना गाइस, तो आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वही है कि जिस तरह से मैंने बताया था पहले कि किडनी जनरली ऐसे किसी की फेल नहीं होती है। फेल किडनी में इतना जल्दी प्रॉब्लम्स नहीं आता है। तो आपको पहले तो क्या करना है, ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है। किडनी का काम क्या है, अपने जो भी हॉर्मोन्स है उसको रेगुलेट करती है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। ठीक है ना, आपका ब्लड प्यूरिफाई करती है। 200 लीटर ब्लड जो है वो डेली आपका किडनी प्यूरिफाई करती है। ठीक है, तो ये काम है किडनी का। तो आपको किडनी की हेल्थ कैसे अच्छी रखनी है, तो मैंने बताया था पहले कि डाइट में आपको क्या क्या करना है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स आए ही नहीं, उसके लिए आपको कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये 3 चीज़ें आपको कंट्रोल रखनी है अपने बॉडी की, इसको आने ही नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा किडनी का जो भी आप डेली फास्ट फूड खाते हो, अल्कोहल लेते हो, ठीक है, और जो भी आप डाइट लेते हो उसके इफेक्ट सीधा किडनी पे आता है। ठीक है, तो फास्ट फूड नहीं खाना है आपको, बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है जिससे आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन ले लिया आपने, वो सब नहीं लेना है। ठीक है, तो अब खाना क्या है आपको किडनी में, मतलब जिनको भी किडनी का डिसीज़ है, तो उन्होंने कौन-सा डाइट ऐसा लेना है जिससे आपकी किडनी हेल्थ अच्छी हो सकती है। तो पहला क्या है, आपको क्रैनबेरी, क्या क्रैनबेरी आप खा सकते हो गाइस। क्रैनबेरी को आपको किसी भी ड्राई फ्रूट्स की शॉप में आपको मिल जाएगा, ग्रोसरी शॉप में, जिसमें आपको अच्छे से अच्छी वाली क्वालिटी की क्रैनबेरी लेनी है। तो उसको आपको जूस बना के भी खा पी सकते हो आप। ठीक है, तो अगर ऐसे ही खाते हो क्रैनबेरी तो वो भी अच्छा है, उसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन B6 ये सब है उसमें। ठीक है, तो ये आपके किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप क्रैनबेरी लेना है आपको पहले डाइट में। सेकंड क्या है, सेकंड है आपको बेल पेपर, जो कि शिमला मिर्च बोलते हैं, रेड कलर की, तो वो भी आप खा सकते हो। उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, जिसमें आपको विटामिन A, विटामिन C, विटामिन B आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो कि आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो आप रेड बेल पेपर भी खा सकते हो। इसके अलावा आप पत्ता गोभी भी खा सकते हो। स्क्रूसी फेरोज नाम का एक कंटेन है, जो कि कैबेज में, गोभी फैमिली में, तो उसे भी आप ले सकते हो गाइस। ठीक है, तो पत्ता गोभी हो गई, शिमला मिर्च हो गई, उसके अलावा क्रैनबेरी होगी, और क्या आपने, मैंने कल भी बताया था, एप्पल है, ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी में भी आपको भरपूर एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, जो कि आपके किडनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्लूबेरी में क्या क्या होता है, आपको विटामिन B6 है, ठीक है, विटामिन A है, विटामिन C है, एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको खानी है गाइस किडनी हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है पहले, तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको थोड़ा सा प्रोटीन कम कर देना जिनको भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, और किडनी का काम क्या है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, आपके हॉर्मोन्स को भी रेगुलेट करती है, मिनरल्स को भी, मिनरल्स को वो जो भी आपका मिनरल्स होता है उससे कुछ उसको बाहर निकालती है। तो ये सब चीज़ें किडनी का काम है, ये सब चीज़ें करना। तो आपको डेली के डे टू डे लाइफ में आपको खाना क्या है, तो आपको वही खाना है स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया था कि आपको मिलेट्स पे चले जाइए आप, मिलेट्स खाना है आपको। आपको डाइट में ज़्यादा आपको कभी फास्टिंग कर लेना है, मिलेट्स पे चले जाइए, ग्रीन वेजिटेबल खाइए। ठीक है, अल्कोहल बहुत नहीं लेना है, फास्ट फूड बहुत नहीं खाना है। ठीक है, डे टू डे लाइफ में जूसेस आप ले सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक है, योगा प्राणायाम आपको करना ही है डेली। इसके अलावा
इसके अलावा आपको ऐसे कुछ योगा प्राणायाम में आप कुछ ऐसा सीख सकते हो जिससे आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेंगी, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि लास्ट स्टेज पे भी अगर जो भी हेल्दी हैं, जिन्हें कोई भी डिसीज़ नहीं है, तो वो शीर्षासन भी सीख सकते हैं। तो शीर्षासन तो एक योगा का, कहते हैं ना, योगा का राजा है शीर्षासन। तो आप शीर्षासन करके भी अपनी लॉन्ग टाइम तक आपको कोई डिसीज़ नहीं आएँगे गाइस। शीर्षासन आपको सीखना ही है। जिनको भी हेल्थ अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनका वज़न कम है, तो वो अभी भी शीर्षासन सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने भी शीर्षासन 3 साल पहले सीखा था। वो कोई भी कर सकता है। सिर्फ़ आपको सीखने के लिए दीवार का सहारा लेना है और आपको मैट्रेस मैट्रेस नीचे रख के आप सीख सकते हो, जिससे आपको गिरने का, लगने का कोई डर नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। मतलब आपको ये सब डिसीज़ आएँगे ही नहीं, ठीक है? कि अगर आपने शीर्षासन सीख लिया तो समझ लो कि आपका लाइफ बढ़ गई आपकी। लाइफ टाइम आपको कोई भी डिसीज़ नहीं आएँगे। जैसे कि ये बीपी है, शुगर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, थायरॉइड है, ठीक है? किडनी की हेल्थ तो बाद में आती है। पहले यही सब चीज़ें आपको नहीं होंगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आपको किडनी डिसीज़ भी नहीं होगा, ठीक है? अब किडनी डिसीज़ के लिए और क्या कर सकते हो आप? ओवरऑल आपकी पहले भी बताया था मैंने, ये लास्ट स्टेज है। मतलब किडनी फेलियर ऐसी होती ही नहीं है जनरली किसी की, ठीक है? या तो आपको बीपी होगा, बीपी रेगुलेट करती है किडनी। बहुत सालों तक अगर आपको बीपी है तो उससे भी आपका इफ़ेक्ट किडनी पे आता है, ठीक है? इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, तो ये सब चीज़ें, डायबिटीज़ से भी आपको किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। ये सब चीज़ें नहीं आना चाहिए। जिनको हेल्थ इश्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है उनको, या थोड़ा बहुत बैक पेन वगैरह है, तो उन लोग भी आपको योगा प्राणायाम करके आप अपनी हेल्थ को बचा सकते हो गाइस, ठीक है? शीर्षासन करो, ठीक है? इसके अलावा आपको जो भी योगा प्राणायाम में मैंने बताया था, कपालभाति बहुत अच्छा है। जिनको शीर्षासन नहीं हो रहा है करना, बिल्कुल भी नहीं आता है, तो फिर ठीक है, आप छोड़ दो उसे। कपालभाति करो, जिससे भी आपको लाइफ टाइम तो कोई डिसीज़ नहीं आता है। डेली आपने आधा घंटा कपालभाति कर लिया ना, आपकी रियली बता रही हूँ, संजीवनी बूटी है गाइस कपालभाति, जिससे आपको कोई भी डिसीज़ नहीं आता है, ठीक है? कपालभाति हो गया, उसके अलावा अनुलोम-विलोम हो गया, 5-10 मिनट आपने कर लिया, भस्त्रिका कर लिया, मंडूकासन कर लिया, डायबिटीज़ कंट्रोल करता है, ठीक है? तो शुगर कंट्रोल करता है आपका मंडूकासन, ठीक है? तो जो भी आपको मतलब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, तो आप मंडूकासन कर सकते हो। तो ये सारे योग प्राणायाम अगर आपने सीख लिए ना गाइस, तो आपको लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होगा। हेल्थ आपकी बची रहेंगी, आप सारी चीज़ खा सकते हैं, लाइफ को एन्जॉय कर सकते हो और आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होता है। अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिसीज़ आ जाता है, जैसे कि किडनी का डिसीज़ हमारे बॉडी में आ जाता है, आपको इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, बॉडी में सूजन रहती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है हमारा, है ना? कोई भी डिसीज़ से, मैं तो जस्ट किडनी की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल कोई भी डिसीज़ है, जो हमको हमारे बॉडी में आता है, इवन थायरॉइड, उससे भी हमका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहता है, ठीक है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपका बॉडी में बढ़ जाता है, चाहे फिर वो थायरॉइड हो, ऑटोइम्यून डिसीज़ हो, बीपी हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, कुछ भी, ठीक है? तो इसीलिए हमको करना क्या है, डे टू डे लाइफ में हमको क्या करना है, सिर्फ़ इतना ही करना है, हमको फास्टिंग करना है गाइज़। 2 या 3 हमने दिन में फास्टिंग कर लिया, कभी बॉडी को रिलैक्स दे दिया, ठीक है? हमको ओवरऑल स्ट्रेस कम रखना है अपने बॉडी का। खाने-पीने में हमको ध्यान देना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट डेली का आप साल-साल भर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, ठीक है? साल-साल भर बहुत ज़्यादा राइस खा रहे हो और आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, योगा प्राणायाम नहीं कर रहे हो, वॉक नहीं कर रहे हो, ठीक है? आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रख रहे हो, तो इससे भी आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है और फिर बाद में आपको हेल्थ इश्यू आते हैं। तो ये सब आना ही नहीं देना है, ठीक है? तो योग प्राणायाम पे ध्यान देना है गाइस आपको। और इसके अलावा आप जो भी आपको हठ योगा मैंने बताया था, ये अगर आप कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बच गई समझ लो, फिर तो आपको कोई कभी कुछ होना ही नहीं है, ठीक है? तो शीर्षासन से मैंने पहले भी बताया था कि आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है? तो इससे बहुत सारे आपके हार्मोन जो है वो मेंटेन रहते हैं, हार्मोन से रिलेटेड इश्यू निकल जाते हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको पहले तो स्टार्ट योगा प्राणायाम से करना है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है। अभी किडनी खराब होने का और एक हेल्थ में क्या है इंक्लूड कर सकते हैं हम, किडनी क्यों खराब हो सकती है? अगर जिनको बीपी, डायबिटीज़, शुगर, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, उसके अलावा क्या होता है? अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खा ली, सड़ा हुआ चीज़ खा ली, जैसे कि बहुत ज़्यादा खराब है, जो कि हमको पता नहीं चल रहा है, ऐज है आपका, तो फिर ऐज के हिसाब से क्या होगा, किडनी जल्दी फेलियर हो सकती है ना? तो इसकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा ही ना, जब आप बहुत ज़्यादा सड़ा हुआ खराब चीज़ खा रहे हो, जो कि आपने नहीं खानी चाहिए। तो वो अगर आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो, तो जिससे एक्चुअली
ऑन स्पॉट आपकी किडनी के ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो खराब हो सकती है आपकी। इसके अलावा क्या है किडनी खराब होने का और एक लक्षण, तो आप टैबलेट्स मत लीजिए, ठीक है? कोई ऐसी टैबलेट नहीं लेना है जो आपकी किडनी को साइड इफेक्ट दे। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी सुना है कि डॉक्टर्स लोग ऐसे टैबलेट्स दे देते हैं जो कि आपकी किडनी को मतलब इफेक्ट होता है आपकी किडनी को, मतलब साइड इफेक्ट होते हैं टैबलेट्स के, उससे भी किडनी फेलियर हो सकती है ना? तो ये सब चीज़ें ध्यान देना है। एलोपैथिक बहुत नहीं लेना है आपको, जब ज़रूरत पड़े तभी लेना है, अदरवाइज़ तो आपको ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप फैमिली डॉक्टर जो चुनते हो तो किसी एक अच्छे अच्छा फैमिली डॉक्टर होना चाहिए जो कि आपको सही तरह से गाइडेंस मिले उसका, है ना? कोई भी टैबलेट दे दी, आपको साइड इफेक्ट हो गया, ऐसे सब नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किडनी फेलियर का और क्या हो सकता है? टैबलेट हो गई, उसके अलावा फिर आपने कोई ऐसा चीज़ खा ली जिसकी इफ़ेक्ट आ गया किडनी के ऊपर, है ना? भले टेम्परेरी हो पर वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, ठीक है? डेली आपको अल्कोहल और स्मोकिंग वगैरह कम करना है, इससे भी आपके किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ठीक है? एक्सरसाइज़ प्राणायाम नहीं कर रहे हो, उससे भी होता है। इसके अलावा आप ऐसा कोई प्रोटीन खा रहे हो, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में, जिम वाला प्रोटीन नहीं खाना है आपको, है ना? कोई ऐसा पॉइज़न वाली चीज़ें नहीं खानी है जो आपकी किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करे, है ना? तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है गाइस। तो ये था आज का मेरा टिप्स, हेल्थ टिप्स किडनी के लिए स्पेशली। और भी कुछ आप जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स पे कमेंट्स कीजिए गाइस, शेयर कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू लेटर, टेक केयर, बाय।